नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। लखनऊ में महाराणा प्रताप जयंती के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। और सम्मान में अगर दोबारा सरकार बनेगी, अगर आपका सहयोग आशीर्वाद हो जाएगा तो दोबारा सरकार बनेगी, तो एक बार फिर हम लोग सम्मान के लिए उनके आज जन्मदिन पर छुट्टी का भी ऐलान करने का काम करेंगे। और अभी जैसे ही चुनाव करीब आया उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक का चुनाव आया, टीपू सुल्तान भी आ गए और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोई दूसरा सवाल भी खड़ा कर दिया। सवाल किस बात का हो? राणा प्रताप जी का घोड़ा था, उसकी रफ्तार तो बहुत रही होगी। आज भी पावर, हॉर्स पावर से ही नापी जाती है, लेकिन हमारी भी सड़क ऐसी है कि जितना चाहो उतनी रफ्तार से उस पर चल सकते हो, लेकिन हमने अक्सर हमेशा ये निवेदन किया है कि ज्यादा रफ्तार से मत चलना उसमें। कैराना और नूरपुर उपचुनाव में कांग्रेस अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। कांग्रेस का कहना है कि वो इन दोनों ही सीटों पर बीजेपी को कमजोर करने के लिए विपक्ष का साथ देगी। कांग्रेस का दावा है कि मजबूत विपक्ष इन दोनों ही जगहों पर बीजेपी को शिकस्त देगा। बता दें कि पिछले चुनाव में भी कांग्रेस ने इन सीटों पर रालोद के समर्थन में अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे। पार्टी का एकमात्र लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी को हराना, और सबने देखा है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में उस सीट पर कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ी थी। उसी तरह से नूरपुर में भी 2017 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं था, वह सीट सपा के खाते में गई थी। तो ऐसे भी देखा जाए तो उस सीट पर कांग्रेस का कोई हक नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की जीतने के लिए हम अब कोई भी चीज़ नहीं करेंगे, कोई कदम नहीं उठा सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि उनको कैसे हराया जाए, कैसे शिकस्त दी जाए, उसके लिए जहाँ तक हो सकता है हम उसके लिए पहल करने के लिए तैयार है और हमने किया। कैराना और नूरपुर दोनों ही जगह कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी न उतारने का ऐलान किया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को हराने के लिए वो विपक्ष को मजबूत करना चाहती है, यानी अपने हर कदम से कांग्रेस एक मजबूत गठबंधन की तरफ इशारा कर रही है। कैमरामैन उपेंद्र के साथ शिवानी शर्मा, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश, लखनऊ। नूरपुर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी अवनीश सिंह ने बिजनौर कलेक्ट्रेट सदर चुनाव कार्यालय पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया। अवनीश सिंह ने इस चुनाव में अपने पति और मृतक विधायक लोकेंद्र चौहान के बारे में कहा कि उन्होंने इस क्षेत्र में काफी काम किया है। काम को लेकर यहां की जनता उन्हें चाहती है और इसी आधार पर मैं सीट पर लोगों से वोट मांगूंगी। साथ ही उनके अधूरे काम को पूरा कर उनके सपनों को पूरा करने का काम करूंगी। सपने थे वो मैं और जनता की जैसे सेवा वो करते थे, उसी निष्ठा से मैं भी सेवा करूँ। मेरे पति स्वर्गीय लोकेंद्र सिंह चौहान जिस निष्ठा भाव से राजनीति कर रहे थे, जनता की सेवा कर रहे थे, क्षेत्र का विकास कर रहे थे, उस नाते जनता के दिलों में उनके लिए बहुत प्यार है, अटूट प्यार है। उससे उसकी सिंपैथी मुझे मिल रही है। उसी के अकॉर्डिंग जो विधायक जी ने मेहनत की है, उसी के आधार पर जरूर जीतेंगे। तो 2012 के विधानसभा चुनाव और 2017 के विधानसभा चुनाव में चुनाव जीतने वाले लोकेंद्र सिंह की सीट पर बीजेपी ने उनकी पत्नी अवनीश सिंह को मैदान में उतार दिया है। आगामी नूरपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी विधायक लोकेंद्र सिंह की पत्नी को मैदान में उतारकर बीजेपी भले ही राहत की सांस ले रही हो, लेकिन नूरपुर विधानसभा उपचुनाव में कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है। विपक्ष इस उपचुनाव में एकजुट नजर आ रहा है। कांग्रेस की माने तो उसका एक ही उद्देश्य है, बीजेपी को हराना। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को किसी सूरत में नहीं जीतने देगी। जो भी काम भारतीय जनता पार्टी के मुखालिफ होगा वो हम करेंगे। सांप्रदायिक ताकतों को हम हराने का काम करेंगे। हाईकमान को फैसला लेना है कि वहां हम भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से परास्त करेंगे, लेकिन ये तय है कि परास्त हम पूरी तरीके से करेंगे, क्योंकि नूरपुर की जनता ने भी ठान लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को जीत का स्वाद नहीं चखने देना। चाहे जितनी गांठों का कर लें, हम जनता से गठबंधन, सेवा और लोक कल्याण का गठबंधन किए हैं। हम सफल हैं और सफल रहेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन के साथ ही अब सबकी निगाहें नूरपुर उपचुनाव पर लग गई हैं। पिछले चुनाव में जहां सभी राजनीतिक दल अलग अलग मैदान में थे, वहीं इस बार विपक्षी एका नूरपुर में साथ है। अब देखना ये होगा कि क्या बीजेपी का पलड़ा भारी होता है या फिर विपक्षी एका का। कैमरामैन रवि के साथ रंजना, न्यूज 18, लखनऊ।
शाहजहांपुर में न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद दुष्कर्म पीड़िता को धमकाने के मामले में विधायक रोशन लाल वर्मा आज मीडिया के सामने आए और खुद को बेगुनाह बताया। उनका आरोप है कि संपत्ति से बेदखल करने के बाद बेटा और सपा के लोग मिलकर महिला के जरिए षड्यंत्र रच रहे हैं। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पीसी में खुद दुष्कर्म पीड़ित पहुंच गई और न्याय की गुहार लगाने लगी। बता दें कि विधायक पर अपने गुर्गों को भेजकर दुष्कर्म पीड़िता को धमकाने का आरोप है। इंसाफ मिलना चाहिए और रोशन लाल वर्मा और मनोज वर्मा को दोनों लोगों को जेल भेजा जाए। ये अपने बचाव के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये हमारे पास प्रूफ है, आप लोग देख लीजिए और उसी के आधार पर हमें जो है इंसाफ दिलाइए। तो आ रहा है कि जो विधायक जी का बालक जिसको बेदखल किया गया, इस पर हमारी चुप रही है। षड्यंत्रकारियों ने उस महिला को उसके षड्यंत्र के तहत बालक को फंसा लिया। विधायक को जो पता चला कि एक पति उसके पहले से उसका विवाह कर चुके हैं, दूसरा विवाह हम कर नहीं सकते, तो इन्होंने किसी तरीके से अपना सबसे राय निर्वाह करके उसको बेदखल किया। अब जो संपत्ति वो बेदखल हो गया संपत्ति, तब वो महिला परेशान है कि जिस महिला जिसने षड्यंत्र करके उसके साथ विवाह करने की कोशिश की या जो भी अपना संबंध स्थापित किया, अब उसका बोलक से तो पूरा हो नहीं पा रहा संपत्ति वाला। तो इस तरीके से अखबारों में जाकर के दूसरे दलों की मदद लेकर के किसी तरीके से सक्षम विधायक को, एक मेहनती और संघर्षशील विधायक को परेशान करे। बदायूं में विवाह समारोह में युवती से छेड़खानी के बाद दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसके बाद एक पक्ष ने दबंगई दिखाते हुए युवती के भाई का अपहरण कर लिया और बरेली ले जाकर उसे तालिबानी अंदाज में सजा दी गई। दबंगों ने युवक की सरेआम मारपीट की और उठक बैठक कराते हुए पूरे कस्बे में उसे घुमाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 6 लोगों को पकड़ लिया है, जिसमें से एक युवक के इस पूरी घटना का वीडियो बना रहा था। पुलिस ने मामले में अपहरण और मारपीट का मामला दर्ज किया है। मौके से बोलेरो कार सहित 3 बाइक भी बरामद की गई। एक रवि गुप्ता नाम के व्यक्ति है बनावल का, इसके रिलेशन में कोई शादी थी यहाँ बदायूं में। ये शादी में आया हुआ था, उसी शादी में इसका एक दोस्त है वो भी आया हुआ था, उसका नाम विमल प्रताप है, वो भी आया हुआ था। इन लोगों में इनका कहना है कि रवि ने शराब पी रखी थी, इनका कोई झगड़ा हुआ है शादी में ही। उसे लेकर के विमल प्रताप फिर अपने को साथियों को ले जाएगा, बाद में फिर इनसे मारपीट की है। खबर बागपत के कमाला गांव की, जहां पर दलित युवक की हत्या के मामले में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो पीड़ित परिवार की महिलाओं और बेटियों को घर से उठाकर दुष्कर्म और जान से मारने तक की धमकी दे रहे हैं, जिससे डरकर अब गांव के लोग दहशत में गांव छोड़कर पलायन करने का मन बना चुके हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले कुछ दबंग युवकों ने 2 दलित युवकों की बेरहमी से पिटाई कर दी थी, जिसमें एक दलित युवक की मौत हो गई। पुलिस ने 7 लोगों को इस बाबत गिरफ्तार भी किया था, लेकिन 6 आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से परिवार दहशत में है और अब बदमाश घर वालों को धमका रहे हैं। आपको बता दें कि मामले का संज्ञान खुद मानवाधिकार आयोग ने लिया है और यूपी सरकार को नोटिस भेजकर जवाब भी मांग चुका है, लेकिन बदमाशों के मन में कानून का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा। खबर बिजनौर के गारबपुर से, जहां पर ग्रामीणों ने अपने घरों पर मकान बिकाऊ है लिखकर गांव के से पलायन करना शुरू कर दिया है। गांव के 3 परिवार ट्रैक्टरों में घर का सामान लादकर कहीं दूर निकलते नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक जनवरी में धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतरवा दिए गए थे, लेकिन कुछ दिनों बाद ही मस्जिद पर फिर से लाउड स्पीकर लगा दिए गए, जिसकी शिकायत गांव वालों ने पुलिस से भी की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद अब गांव के 3 परिवारों ने गांव छोड़ने का कदम उठाया है। तो पता नहीं कहाँ जाऊँ, हो जाएंगे जहाँ वो रहेंगे सही। तो क्यों कोई सुनवाई नहीं हुई आपकी? कोई सुनवाई नहीं हुई। तो अभी अपना जा रहे हैं बच्चे सब जा रहे हैं। सहारनपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष के भाई की गोली लगने से मौत हुई है। सचिन वालिया की हत्या से हालात यहां पर तनावपूर्ण बन गए हैं। महाराणा प्रताप जयंती स्थल से कुछ ही दूरी पर गोली मारी गई, जिसमें की मौत हो चुकी है। कानून व्यवस्था को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती इस वक्त जिला प्रशासन के लिए बनी हुई है। जिला अस्पताल में पीएसी तैनात किए गए हैं। महाराणा प्रताप जयंती न मनाने की भीम आर्मी ने चेतावनी दे रखी थी, जिस बीच इस घटना ने स्थिति को और ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया है। भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष के भाई की गोली लगने से मौत हुई है। फिर हालात बहुत तनावपूर्ण बन गए हैं।
हम इस वक्त खड़े हैं सहारनपुर के रामनगर इलाके में, जहां की तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्स यहां पर तैनात की गई है। हालात काफ़ी तनावपूर्ण है, अधिकारी लगातार कैंप कर रहे हैं। अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि पूरी लेन दिखाएं जहाँ तक फोर्स तैनात है इस इलाके में, तो आप इसकी संवेदनशीलता का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर कितनी भारी मात्रा में यहाँ पर फोर्स तैनात की गई है। आपको बताना चाहेंगे कि ठीक 1 साल पहले आज ही के दिन 9 मई को सहारनपुर सुलग उठा था। यही वो मलीपुर रोड है जहाँ पर 3 जगह आगजनी हुई थी, अधिकारियों को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी थी चूंकि जातीय हिंसा हो गई थी। आज महाराणा प्रताप की जयंती थी, पुलिस प्रशासन इसकी अनुमति नहीं देना चाहता था, काफ़ी कमोबेश चलती रही। बाद में दबाव के चलते स्थानीय प्रशासन ने महाराणा प्रताप जयंती मनाने के लिए 200 लोगों को सशर्त वहां पर अनुमति दे दी गई। महाराणा प्रताप की जब जयंती का समारोह चल रहा था, उसी दरमियान खबर आती है कि भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष के भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्या के बाद से हालात बहुत तनावपूर्ण हो चुके हैं। आपको बताना चाहेंगे कमल वालिया हैं भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष, जिनके भाई हैं सचिन वालिया, उनकी गोली लगने से मौत हो गई है। उसके बाद से यहाँ पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। हालांकि एसएसपी से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये संदिग्ध घटना है, गोली लगने की जो इंजरी है, उसकी जो मौत हुई है उसको संदिग्ध मान के चल रहे हैं। लेकिन भीम आर्मी के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर रोष है। उनका ये कहना है कि ये मर्डर हुआ है, टारगेटेड मर्डर हुआ है। तो इसके बाद से सहारनपुर के हालात काफ़ी संवेदनशील हो चुके हैं। ये रामनगर का वो इलाका है जहाँ पर आज से 1 साल पहले 9 मई को ये पूरा इलाका जल उठा था। आपको दिखाएंगे 1 साल बाद की तस्वीर कि आज ही के दिन यहाँ पर उपद्रव हुआ था, अधिकारियों को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी थी। और आज फिर जिसका अंदेशा था, जिसकी आशंका थी, वही तस्वीर देखने को मिली है। हालात फिर से तनावपूर्ण हो चुके हैं। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है सहारनपुर का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। कैमरामैन अशोक के साथ रजनीश दीक्षित, न्यूज़ 18 सहारनपुर। लखनऊ में बीटीसी टीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल के आवास पर धरना प्रदर्शन किया, जिन्हें पुलिस ने वहां से हटा दिया। तो उन्होंने बेसिक शिक्षा निदेशालय पर जाकर प्रदर्शन किया। बता दें कि 12,460 पदों पर भर्ती को पूरा करने का शासनादेश अप्रैल में जारी किया गया था, जिसके बाद खुद सीएम योगी ने 1 मई को गोरखपुर से नियुक्ति पत्र बांटे थे। लेकिन प्रदेश के 24 जिले ऐसे हैं जहां पर भर्ती के लिए कोई सीट ही नहीं है। अभ्यर्थियों के अनुसार अधिकारियों की लापरवाही के चलते उनको राहत नहीं मिल पा रही। हम लोगों की मांगे ये है, हम लोग 12,460 के चयनित हैं। हम लोगों की ये मांगे 24 जिला 0 था। बस हम लोग नियुक्ति पत्र की मांग लेकर आए हैं, क्योंकि 51 जिले में पद आए थे, जिसमें वहाँ के मूल जनपद के लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। सिर्फ 24 जिले के लोगों का नियुक्ति पत्र रोका गया है। बस हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं कि 24 जिले के लोगों को प्रथम वरीयता के आधार पर नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द देने की कृपा करें। पत्र 1 तारीख को मिलना था, तो सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया है और कोर्ट में हमारा मामला विचाराधीन है। सरकार इसमें कोई संज्ञान नहीं ले रही है कि 1 तारीख को हम लोग को नियुक्ति पत्र क्यों नहीं मिला है, तो उसमें अपना पक्ष रखे। वो कह रहे हैं कि जो करना है आप लोग कर लीजिए, स्टे आप लोग लेकर आइए, हम आपको नियुक्ति पत्र दे देंगे। तो हम चाहते हैं सरकार हमारा मामला संज्ञान में ले, हमारी पैरवी खुद करे और हमें जितनी जल्दी हो सके नियुक्ति पत्र दे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। क्या आपने कभी किसी नशे की क्लास के बारे में सुना है? यकीनन नहीं सुना होगा, लेकिन आज हम आपको जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। उड़ता पंजाब के बाद उड़ता मुरादाबाद, शिक्षा के मंदिर में ड्रग्स का सेवन, भरी क्लास में छात्र ले रहे हैं ड्रग्स, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप। भरी क्लास में स्कूल ड्रेस में बैठा ये छात्र और उसके हाथ में ये सिगरेट। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि क्लास की सीट पर बैठा एक छात्र बड़े ही शिद्दत के साथ सिगरेट का पोस्टमार्टम करने में जुटा है। छात्र सबसे पहले तो सिगरेट को खाली करता है और उसके बाद जेब से एक सफेद रंग की पुड़िया निकालता है, जिसमें सफेद रंग का ही पदार्थ होता है। अब छात्र उस सफेद पदार्थ को खाली सिगरेट में भरता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भरी क्लास और टीचर की मौजूदगी में छात्र सिगरेट से तंबाकू निकालकर उसमें सफेद रंग का कोई पाउडर डाल रहा है। कहा जा रहा है कि सफेद पाउडर कोई नशीली ड्रग है और ये तस्वीरें मुरादाबाद के सेंट पॉल कॉन्वेंट स्कूल की। वहाँ पर चरस, गांजा, स्मेक, ड्रग्स जैसी चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ स्कूल के ही बच्चे हैं जो इस चीज को बहुत संजीदगी से ले रहे हैं कि इसमें बहुत बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो रहा है। उसके लिए उन्होंने हमारा साथ दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो से हड़कंप मचा हुआ है। इस वीडियो में क्लास के अंदर छात्र ड्रग्स लेते साफ नजर आ रहे हैं। ये वीडियो जब शिक्षा विभाग के अधिकारियों के पास पहुंचा तो उन्होंने पूरे मामले की जांच कराने का फैसला किया।
देखिए, वीडियो जो वायरल हुआ है वो वायरल वीडियो मैंने भी देखी है। वह एक यहाँ हमारा सेंट पॉल विद्यालय है जो CBSE से संचालित है, उस विद्यालय का यह प्रकरण है जिसमें एक क्लासरूम में या क्लासरूम के बाहर कुछ बच्चे जो है वो एक सिगरेट को खाली करते हुए उसमें दिख रहे हैं। लेकिन प्राइमा फेसी केवल उस वीडियो को देख करके यह नहीं कहा जा सकता कि उसमें वो चरस भर रहे हैं या अन्य कोई नशीली चीज़ें भर रहे हैं। लेकिन क्लास के विद्यालय कैंपस के अंदर सिगरेट ले जाना, सिगरेट को खाली करना निश्चित रूप से कोई न कोई उद्देश्य उन बच्चों का जरूर रहा होगा। उसमें किसी बच्चे का चेहरा नहीं दिख रहा है। वीडियो के संज्ञान में आने के बाद विद्यालय प्रशासन से हमने इस संबंध में रिपोर्ट तलब की है। अगर इन तस्वीरों में सच्चाई और स्कूल में छात्रों के ड्रग्स लेने की बात में दम है, तो फिर ये स्कूल प्रशासन के ऊपर बड़ा सवालिया निशान। एक स्कूल के अंदर छात्रों द्वारा ड्रग्स का सेवन पूरे शिक्षा विभाग और तमाम अभिभावकों के लिए एक चिंता का विषय भी है। मुरादाबाद से न्यूज़ 18 के लिए शिवम शर्मा की